करते हैं ऑटो सेक्टर की, क्योंकि काफ़ी शानदार तेज़ी आज आपको देखने को मिली। ऑब्वियसली पीएम मोदी के अनाउंसमेंट के बाद से ऑटोज़ ने शानदार मूव दिखाया था। पिछले 2 दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, आज वापस रैली रिज्यूम हुई है। सुदर्शन के पास चलते हैं सारी डिटेल्स के लिए। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। जैसा आपने बोला कि ऑटो सेक्टर में रैली हो रही है और वो स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त का। उसका पीएम मोदी का स्पीच था। ऑलमोस्ट सवा घंटे के स्पीच में उन्होंने एक बात बोली थी, जीएसटी रिफॉर्म, और उसका नाम दिया था उन्होंने डबल दिवाली बोनस। तो लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि वो दिवाली से पहले आएगा, लेकिन उसके बाद स्पीड अप हुआ और जीएसटी काउंसिल ने सितंबर 3 को बहुत सारी चीज़ें अप्रूव किया और रेट कट देखने को मिला। तो अगर जो 15 अगस्त से आप देखेंगे तो ऑटो इंडेक्स 12% ऊपर है। और सारे स्टॉक्स की बात करें तो मारुति 19% बढ़ा है, एमएनएम 10%, टीवीएस 17%, आयशर 19% और हीरो 14%। तो उसके कारण क्या है ये सारे स्टॉक्स का बढ़ने का? तो सबसे पहले जितने भी बाइक्स हो या कार्स हैं, तो मेजॉरिटी बाइक्स और कार्स का जो सेगमेंट्स है अब वो 28% से घटकर 18% के स्लैब में आ गया है। तो वहाँ पे टैक्स रेट कट हुआ है। दूसरा, जो हाई एंड कार्स है उनका टैक्स रेट पहले हुआ करता था 28%, लेकिन 28% के बाद एक और चीज़ जो ऐड हो जाती थी वो है कॉम्पनसेशन सेस। तो उसके कारण जो इफेक्टिव टैक्स रेट हाई एंड कार्स पे होता था उसका रेंज था 43 to 50%। अब इन्होंने क्या किया कि हाई एंड कार्स को 40% टैक्स ब्रैकेट में रखा और कॉम्पनसेशन सेस हटा दिया गया। तो उनके लिए भी इफेक्टिव टैक्स रेट नीचे आ गया। इसके कारण भी आपको मारुति एमएनएम के शेयर्स में बढ़त देखने को मिला है। तीसरा, जीएसटी के अलावा दो और कैटलिस्ट क्या है? आप देख रहे हो कि लास्ट कुछ एक पॉलिसी से आरबीआई भी अपना जो रेपो रेट है वो कम कर रहा है। इसके कारण इंटरेस्ट जो है, अगर जो आप लोन लेते हो तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा, उसके कारण भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके लिए फ़ायदा होगा और वो भी आपको इसके फ़ायदे में देखा जाएगा। अब आते हैं ब्रोकरेज व्यूज़ क्या है। तो रिसेंटली 2 ब्रोकरेजेस ने लिखा है, मॉर्गन स्टैनली और सिटी। तो मॉर्गन स्टैनली ने क्या बोला कि जीएसटी रेट कट के कारण ऑटो सेक्टर में अप साइकिल देखने को मिल सकता है और उनका प्रेफर्ड पिक्स है एमएनएम, मारुति, टीवीएस, hyundai और अशोक लेलैंड। उन्होंने आयशर मोटर्स और हीरो को भी अपग्रेड किया है, लेकिन उसमें उन्होंने कॉशन किया है कि जो वैल्यूएशन है वो बहुत रिच हो चुका है और उन्होंने अंडरवेट ये डाउनग्रेड किया है बजाज ऑटो का। और उसका कारण है कि डोमेस्टिक साइकिल में जो ऑटो साइकिल में कंट्रीब्यूशन है बजाज ऑटो का वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। तो मारुति का उन्होंने टारगेट बढ़ाया है, 18,360 किया है। एमएनएम का टारगेट बढ़ाकर 4,321 किया है। hyundai का भी टारगेट बढ़ाकर 3,066 किया है। टीवीएस का 3,933, हीरो का 5,968, आयशर का बढ़ाकर 7,200 और बजाज का कम करके 8,075। और आज सिटी ने लिखा है कि इसके कारण जीएसटी के कारण जो पहले से एस्टिमेट्स था ऑटो सेक्टर के ग्रोथ का, उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है FY26 और FY27 में। और जीएसटी कट बेनिफिशियल होगा पीवी के लिए ज़्यादा कंपैरेटिवली टू व्हीलर्स के लिए, क्योंकि पीवी जो था वो डाउन साइकिल में था और टू व्हीलर्स जो था वो मिड साइकिल में। तो उन्होंने आज मारुति का टारगेट बढ़ाकर 17,500 किया है, एमएनएम का बढ़ाकर किया है 4,170 और hyundai का टारगेट बढ़ाकर किया है 2,900। तो अब देखने को होगा कि एक बार 22 सितंबर को जब ये इंप्लीमेंट सारी चीज़ें हो जाएगी तो उसके बाद किस तरीके का मूव आता है, क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहा है तो रियल इम्पैक्ट 22 सितंबर के बाद देखने को मिलेगा। सुदर्शन, वाकई मारुति का वनवास खत्म हुआ है। तो सुदर्शन ये बताइए मुझे, थोड़ा एंसिलरी स्पेस में अगर आप जाएं, मैं एग्जैक्टली आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि अभी कौन सी रिपोर्ट आई है वहाँ पे, वहाँ वैल्यूएशंस, वहाँ हाउस व्यूज़, एंसिलरी स्पेस में, टायर में, बैटरीज में, और कुछ इंटरेस्टिंग आपने पढ़ा उसमें? देखिए, सबसे पहले अगर जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज की बात करें तो उसमें सबसे प्रेफर्ड पिक मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस का जो है वो है संवर्धना मदरसन। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि रिसेंटली संवर्धना मदरसन ने अपना 5 ईयर प्लान भी अनाउंस किया था, जिसमें वो रेवेन्यू जो अभी उनका ग्रॉस रेवेन्यू है वो है $25.7 बिलियन। अब वो बोल रहे हैं कि अगले 5 साल में ये 4 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने टारगेट किया $108.7 बिलियन। और ROC जो होता है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखने को होता है, तो वो भी उन्होंने बोला है कि 40% मेंटेन करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग, अभी वो असेंबल जो करते हैं ऑटो पार्ट्स करते हैं, अब वो बोल रहे हैं कि वो असेंबल कार भी करेंगे। तो ये, और अभी टैरिफ का न्यूज़ चल रहा है तो उसमें उन्होंने बोला कि आगे जाते हुए कोई भी सिंगल कंपनी या सिंगल कंट्री टोटल रेवेन्यू का 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये है ऑटो एंसिलरी की। अगर जो टायर सेक्टर में बात करें तो सबसे बेस्ट प्लेस्ड है सीएट। उसके कारण अभी कैम्सो का एक्विजिशन कंप्लीट किया है
उसके बाद टायर भी जो है वो 28% से 18% के स्लैब में ला दिया गया है और वैल्यूएशन वाइज भी ये कंफर्टेबली प्लेस्ड है। और जस्ट इस वीक ही बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने नोट्स लिखा था कैम्सो एक्विजिशन कंप्लीट होने के बाद, एंड मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस ने उसके टारगेट बढ़ाकर अराउंड 4000 टू 4005 के रेंज में किया है। चलिए शुक्रिया सुदर्शन। तो ये इस समय ऑटो और ऑटो एंसिलरीज पर एक व्यू। राजेश अग्रवाल जी, आपके पिटारे में कौन सा ऑटो स्टॉक या ऑटो एंसिलरी स्टॉक इस समय आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, ऑटो की अगर बात की जाए तो हमारी बहुत दिनों से, बल्कि कई क्वार्टर या वर्षों से जो प्रेफर्ड फोर व्हीलर में रही है वो मारुति रही है, और आज भी हम मेंटेन करते हैं कि लंबी अवधि में उसमें अच्छी दमखम है। और टू व्हीलर में बजाज ऑटो रहा है। आज की डेट में अभी अगर इस वैल्यूएशंस पे खरीदारी की सलाह देनी हो तो मैं समझता हूँ टू व्हीलर में अभी भी बजाज ऑटो के साथ ही जाना चाहिए। अगर आप देखें तो प्रीमियम बाइक्स और एक्सपोर्ट की जो उनकी स्ट्रेंथ है ना, वो अपने आप में लाजवाब। प्रीमियम बाइक्स केटीएम हो, उसका हो, उसके लेकर के उन्हें अच्छी प्रेजेंस बनी हुई है। ईवी में भी चेतक के द्वारा जो लॉन्चेस हुए बहुत अच्छे हुए। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, अच्छा डिविडेंड देती है, रिटर्न रेशियोज बहुत ऊपर के लेवल पे है, और जीएसटी का जो फायदा है वो तो उन्हें मिलने वाला है ही। और फोर व्हीलर की बात की जाए तो मारुति के अलावा अगर कहीं ध्यान देना चाहिए तो हुंडई के साथ जाना चाहिए। जहाँ अगर आप देखेंगे तो उनका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्स है, फिर वो चाहे एंट्री लेवल कार्स के लिए हो, चाहे हाई एंड के लिए हो। एसयूवी में लीडरशिप पोजीशन कई वर्षों से बनी हुई है क्रेटा को लेकर के, और आज की डेट में अगर आप देखो तो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तालेगांव का प्लांट उन्होंने लिया, 32,500 करोड़ का एक्सपेंशन है जो कि पूरे इंटरनल एक्यूरल से होगा, और टारगेट ये कर रहे हैं कि 2030 तक 26 नए मॉडल्स लॉन्च करेंगे। तो मैं समझता हूँ वैल्यूएशन भी बहुत कंफर्टेबल है, यहाँ कम से कम 20% की बढ़त आने वाले साल डेढ़ साल में बिल्कुल दिखती है। तो मारुति, बजाज ऑटो, हुंडई मोटर, ये कुछ एक पिक्स हैं हमारी इस यूनिवर्स में। ओके, चलिए, तो ये है राजेश जी की चॉइस ऑटो स्पेस में। लेकिन अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं।